दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरएफ बघेल। दोस्तों, हर किसी को पता है कि मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए उसने दम तोड़ दिया है। अपने कर्मों की सजा काटते काटते जेल के अंदर उसने दम तोड़ दिया है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा अपराधी था, एक ऐसा नेता था जिसके नाम से उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर तूती बोलती थी। उसके नाम से लोग थर थर कांपते थे और उस अपराधी को कोर्ट ने सजा बोली। वही सजा अपनी जेल के अंदर काटते काटते उसकी मौत हो गई है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि इस अपराधी की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हुई। लेकिन कुछ देश के नेता, कुछ देश की राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लग गई है। वो कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसको जहर दे के मार दिया गया है। सरकार की साजिश है और नेताओं की उसके घर आने जाने की होड़ लगी हुई है। हमदर्दी जताने के लिए इस देश के नेता लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले बदायूं में दो बच्चों की गला काट करके बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के बच्चों के घर में जिस घर में एक साथ दो बच्चों का स्वर कलम कर दिया जाए, उनकी माँ बाप पर क्या बीतती है। लेकिन वहाँ पर हमदर्दी दिखाने के लिए, शांति बंधाने के लिए कोई भी नेता वहाँ पर नहीं पहुँचा, क्योंकि वो शांति दूतों द्वारा वो अपराध किया गया था। जब अपराध पर मीडिया ने नेताओं से सवाल पूछे तो हर नेता का जवाब एक ही आया कि साजिद का एनकाउंटर क्यों किया। मतलब उस दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है। उन बच्चों के बारे में किसी नेता ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मुख्तार अंसारी की जेल में रहते हुए हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई है। उसके घर आने जाने की नेताओं की होड़ लगी है। इस देश के नेताओं ने जनता को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रखा है। वो समझते हैं जनता को जानती नहीं, लेकिन आजकल के नेता बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जनता उनसे आगे निकल चुकी है और जनता ऐसे मक्कार, नीच, गद्दार नेताओं को जवाब भी देना जानती है।